के होटल फन पॉइंट रिसोर्ट में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 647वां जयंती समारोह काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई तथा आए हुए अतिथियों को अंग वस्त्र और मोमेंटम देकर सम्मानित किया गया। इस जयंती समारोह में दूर दूर से रविदेसिया समाज के अनुयायी शामिल हुए, साथ ही आए हुए सभी अतिथियों को सम्मान दिया गया और साथ में रविदास जी की बताए राहों पर, दिखाए राहों पर चलने की प्रेरणा दी गई। देखिए एक रिपोर्ट। बाबा साहब कभी आंबेडकर की जन्म से कभी पार्टी नहीं बनाया था। उन्होंने भी कांग्रेस में जाकर के हर मंत्री बनने का काम किया था, लेकिन कांग्रेस का मंत्री उन्होंने समय आया तो दूल्हे के लोग को ठोकर मारकर मंत्रिमंडल से बाहर होने का काम किया था। ये समाज को साथ लेना चाहिए। और साथियों, हम संगठित हों, मंच पर बैठे मुझे लगता है कि हमने ज्यादा समय ले लिया है और आपका प्यार और स्नेह, मैं आपके परिवार का बेटा और भाई हूँ। आप जहाँ बोलते हैं, जैसे बुलाते हैं, ये बलिंदर से जाते हैं हाजीपुर में, मैं मंत्री था, सांसद था, जब भी यहाँ रविदास के भाई के ऊपर कहीं हुआ है, या तो विकल भाई पहुंचे हैं सरकार के यहाँ होने के नाते, नहीं तो आपका बेटा जनक के मार्ग दौड़ करके जाता है। साथियों, हमको संगठित होकर के रहना है और आने वाले दिनों में और ताकत से ये समाज को बलवंत होने की जरूरत है। ज्यादा कुछ न कहते हुए हम गुरु रविदास महाराज के जन्म जयंती के अवसर पे हाजीपुर के कोने कोने से इकट्ठे प्रबुद्ध लोग, नौजवान साथी, समाज की माताएं और बहनें, आपको कोटि कोटि नंदन वंदन करते हुए धन्यवाद बधाई देते हुए मंच पर बैठे हुए सम्मानित सभी नेताओं को और कलाकार भाइयों को मैं अपने तरफ से नंदन वंदन करते हुए सबको हृदय से आभार और स्वागत करते हुए इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम लगाते हुए सबको आभार। भारत माता की, भारत माता की जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, रविदास महाराज की धन्यवाद। 80 के दशक में बिहार में श्री स्वर्गीय राम सुंदर दास जी रविदास परिवार में जन्मे सभी समाज के लोगों को प्यार स्नेह लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुँचे हैं। उनको आपने किस तरह से बेदखल किया बिहार के कुर्सी से, ये बिहार के रविदास अब हिसाब लेना चाहता है। उसी कड़ी में आप देखे होंगे देश के राजनीति में कि इस तरह से बाबू जगजीवन राम जी देश के उप प्रधानमंत्री कुर्सी तक गए। उनकी सपना क्या था, लेकिन उनके सपना को कौन आग लगाया, तो कांग्रेसियों ने लगाया। आज वो सपना देश के और प्रदेश के दलित देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दलितों और शोषितों के बीच में आवाज़ कहीं गूंज रही है कि आने वाले दिनों में आप कोई गुमराह करके अपने रोटी नहीं सेक सकता है। अब देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा दे करके सभी समाज को लेकर के वो चलने का काम। के अवसर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि गुरु रविदास का जो समतामूलक समाज की अवधारणा है, इस बात को संत रविदास के बाद तत्कालीन
फूले पेरियार बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस बात को बढ़ाया, तो मुख्य रूप से आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि संत गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर जो सामाजिक कुरीति वो आज तक जो पीछा नहीं छूटा, उसके खिलाफ लोग संघर्ष करें। और बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिया, महात्मा पेरियार, ज्योतिबा फूले, इन तमाम लोगों से शिक्षा लेके बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संवैधानिक प्रावधान किया, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों और इस देश के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, उन तमाम बातों पर व्यापक चर्चा होगी। समाज के लोग के बीच एक अवेयरनेस जागरूक करने का एक प्रयास है कि समाज के लोग आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जो मूलभूत सुविधा से वंचित है, जो शिक्षा चिकित्सा के मूल अधिकार से वंचित है, उनको किस प्रकार जागृत किया जाए, ताकि और इतने अच्छे से समाज जागृत हो कि अपने हक अधिकार के लिए उन्हें किसी पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। वही लोग वो निश्चित रूप से उनको पूछें और उनको हक अधिकार मिल सके। जब तक लोग जागृत नहीं होंगे, कोई पार्टी, कोई राजनीति, कोई पार्टी के लोग उनको अधिकार नहीं दिला सकते। क्या परिचय? मैं महेंद्र राम, पूर्व प्रत्याशी, जदयू राजापाटा पैसा। राजनीति मंच बनी हुई है जयंती। नहीं भैया, राजनीति मंच तो खैर है ही नहीं है। ये महापुरुष के जीवन के हम लोग याद करते हुए उनकी जयंती को मनाते हैं। अब पूरे कोई भी इसमें एक पार्टी के लोग सम्मिलित नहीं है, कोई भी जाति का भी नहीं है। जो उनके चाहने वाले हैं उसी के लेते हुए हम लोग ये मिशन को चलाए हैं और पूर्वजों को याद करते हुए जयंती को मना रहे हैं। आप कह रहे पार्टी के लोग नहीं साए, इसमें जदयू के भी नेता को देखा गया, इसमें बीजेपी के भी बड़े नेता को देखा गया, आरजेडी के भी नेता को देखा गया। तो मैं तो इसीलिए बोले कोई एक इंडिविजुअल पार्टी नहीं है, सभी लोग जो अनुयायी है रविदास जी को, सभी लोग एक मंच पर आकर हम लोग एकता को ताकत दिए हैं कि दलित समाज और रविदास समाज है। और जो बिहार में जो जाति जनगणना हुई है, तीसरा नंबर पैदान पर हम लोग रविदास समाज है। तो हम लोग पूरे पार्टी की तरफ से, चाहे जो भी पार्टी में जो चाहने वाले हैं रविदास जी को, तो हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि हम लोग आरक्षण में भी कुछ हिस्सेदारी होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो हम लोग को हिस्सेदारी भी होनी चाहिए रविदास समाज की। इसीलिए किसी भी पार्टी के हम लोग आदमी उससे नहीं मतलब है, हम लोग मिलजुल कर हम लोग आह्वान चलाए उनकी जयंती मनाने के उपलक्ष्य में, और बोले कि अपने समाज को कैसे विकास हो, नशा मुक्त समाज हो और शिक्षित हो, जिसकी वजह से हम लोग ये आज अभियान चलाए हैं जयंती के। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में, आज हाजीपुर के फन पॉइंट रिसोर्ट के सभागार में संत शिरोमणि गुरु महाराज जी रविदास जी की 647वां जयंती समारोह का आयोजन रविदास धर्म संगठन के बैनर तक आज हम लोग यहाँ कार्यक्रम। इस मंच से अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यह देना है कि एकजुट होकर, और संत जी जो बताए थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, हमको पूजा पाठ छोड़ के अंधविश्वास पर नहीं जाना है और संत जी के बताए हुए रास्ते पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चल के हम लोग को समाज को आगे बढ़ाना है।